एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले अगेन पेगासस मुद्दे की, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। 2021 का केस फाइल है। फाइनली 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, हम इसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कह दी कि भाई पेगासस पर जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, वो जनता के सामने उजागर नहीं करी जाएंगी, रिपोर्ट्स जनता के सामने नहीं लाई जाएंगी। बिकॉज ये क्या है, इंटरनल मामला हो जाता है, संगीन मामला हो जाता है। सरकार के पास भी निजता का अधिकार है और वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट। निजता के अधिकार के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट जो है ये क्या हो जाती है, क्यों उसको लेकर के इतना ज्यादा मसला क्रिएट हुआ, इसके बारे में भी हम समझेंगे। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास के बारे में बात कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन्हें समझ लेते हैं। सो क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखो, हाल ही में आरटीआई एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि अब आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते उन भी मुद्दों पर जहां पर सरकार ये कह दे कि ये हमारे व्यक्तिगत दायरे में आता है, ये हमारा निजता का अधिकार हो जाता है, ये चीज हम आपको नहीं बताएंगे। तो अगर आरटीआई भी फाइल करोगे ना कि भैया इसके बारे में जाना है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे विदेशी जो मुद्दे हो जाते हैं, राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं, कुछ ऐसे जहां पर सरकार उस चीज को आपके सामने ला करके नहीं रख सकती है, तो वहां पर आप बात नहीं कर सकते। सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, सेना से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए, राइट। तब इसको उसी में रख दिया गया है कि भैया ये जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा मामला हो जाता है ना, क्योंकि देश के जो बड़े बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार थे, जो नेता थे, उनके फोन में पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो डाल करके उनकी जासूसी करी जा रही थी, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है फिर तो यहाँ भी बोला गया कि देश की सुरक्षा का मामला ऐसा तो नहीं कि आप सड़क पर चर्चा करने लगो इसके बारे में। वैसे तो लोग करते हैं, टपरी पर बैठ करके चाय पीते पीते मोदी योगी और फलाना फलाना उनको गालियां देते रहते हैं, ठीक है, हम लोग राजनीति करते हैं। बट यहाँ पे कहा गया कि सड़क पर चर्चा करने के लिए नहीं है। पेगासस रिपोर्ट की जांच जरूर की जाएगी, लेकिन हम इसको सार्वजनिक नहीं करने वाले हैं। चलो आगे समझ लेते हैं। इसको लेकर के काफी विवाद भी हो रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, करना चाहिए सार्वजनिक। तो चलो समझते हैं इसको भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के दौरान एक अहम मुद्दा कहा, एक अहम टिप्पणी कही। कहा कि स्पाईवेयर होना गलत बात नहीं है। यदि देश के आतंकियों के खिलाफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ इसका प्रयोग किया गया है और उसकी निजता का उल्लंघन हुआ है, तो उस विचार पर हमें सोचना चाहिए। अब यहां पर ये शायद लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं बताती हूं। पेगासस होता है एक सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आम जो नागरिक है सबसे पहले वो नहीं खरीद सकता है। इस सॉफ्टवेयर को बड़े बड़े देश यूज करते हैं जासूसी करने के लिए अन्य देशों में, राइट। जो आतंकवादी है, जनरली ये कहा जाता है कि आतंकवादियों के खिलाफ इसका यूज किया जाता है ताकि उनसे हमें चीजें पता चल सके। तो अब अगर आपके फोन में पेगासस इंस्टॉल हो गया है, तो आप कहां बात कर रहे हो, क्या आप चैटिंग कर रहे हो, क्या आप मैसेज भेज रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, एवरीथिंग यू कैन ट्रेस, आपको पता चलता रहेगा पेगासस के द्वारा। तो 2021 में हुआ क्या कि अचानक से मीडिया में एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आई थी ये विदेशी मीडिया के द्वारा कि इंडिया में जो कुछ लोग हैं और जो पत्रकार हैं उनके फोन में पेगासस इंस्टॉल कर दिया गया, उनकी जासूसी करी जा रही है। जब 2021 में ये मामला आता है तो पूरा भारत एकदम चौकन्ना हो गया कि भाई हो क्या गया ये अचानक से। इसके बाद ये रिपोर्ट की मीडिया जो है, लोग जो है अपने फोन वगैरह देखते हैं, मीडिया हाउसेस में बातचीत करी जाती है, एंड देन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पर ये कहा जाने लगा कि आम जनता, क्योंकि इंडिया के पास पेगासस नहीं है, इंडिया इस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद की रखी हुई है, ना ही इसका यूज करती है। तो चूंकि इंडिया के पास तो पेगासस था नहीं, इसका यूज बड़ी बड़ी जैसे आप देखो अमेरिका करती है, चाइना करती है, रशिया करती है, इजराइल करती है, तो ये सब देश जो है इन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद रखा है और ये इसका यूज करते हैं। लेकिन इंडिया इसका यूज नहीं करती है, ना ही इंडिया ने खरीद रखा था। तो मामला ये आया कि भाई जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खरीद नहीं रखा है, तो ये फोन में कैसे आया लोगों के। क्या ये विदेशियों द्वारा ऐसा किया गया है या फिर इंडिया में किसी के द्वारा इसको खरीदा गया है और उसके बाद इंडियंस की ही जासूसी करी जा रही है। इसके बाद जो विपक्षी पार्टी थी, वो जो उस समय सत्ता में पार्टी थी, उसके ऊपर आरोप लगाने लगी कि भाजपा ने इस पेगासस को खरीदा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी न्यूज चैनल्स हैं, उनकी जासूसी कर रहा है। और इसीलिए मामला फिर चला जाता है दो पक्षों का होकर के कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि कहा गया कि केंद्र सरकार ने खरीदा है, केंद्र में सरकार थी उस समय भाजपा की, ठीक है।
तो ये था मामला। अब इसी को लेकर के जो ये कोट किया जा रहा था कि भारत ने इसको खरीदा, स्पेशली केंद्र सरकार ने खरीदा, और केंद्र सरकार बता नहीं रही है कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीदा है। तो यहां पर ये कहा गया कोर्ट के द्वारा, अब लाइन समझ में आ जाएगी कि अगर सॉफ्टवेयर को खरीदा भी गया है केंद्र सरकार के द्वारा, अगर वो इंडिया में है भी ये सॉफ्टवेयर, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम देश के आतंकियों के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं उससे, और ये हर एक देश यूज करता है, तो इसमें बुराई नहीं है। बुराई तब होती अगर ये हो जाता कि इसका किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर यूज किया गया है, तब ये सही नहीं था। ठीक है, इसके साथ ही कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट होगी उसको सार्वजनिक करने से इनकार किया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता का मामला है और हम इसे सार्वजनिक क्यों करें, क्योंकि इससे विदेशी जो है वो हमारी सुरक्षा पर खतरा डाल सकते हैं और विदेशियों में जो चीजें हैं वो भी पता चल जाएंगी, क्योंकि देश की सुरक्षा का फिर यहाँ पर वायलेशन हो सकता है। तो इसलिए भैया हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ये टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि की जासूसी करने के आरोप में लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था। व्यक्ति के साथ रिपोर्ट साझा करने पर क्या कहा? एक याचिकाकर्ता ने वकील दिनेश द्विवेदी की याचिका पर कोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम देश की सुरक्षा और संप्रभुता में कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तभी केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, ये केंद्र की तरफ से केस लड़ रहे हैं इनका। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि आतंकवादी निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमने ये खरीदा भी है और अगर हम आतंकवादियों के खिलाफ इसका यूज कर रहे थे, हमें लगा होगा कि भाई ये व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उसके लिए अगर हम यहाँ पर इसको सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं और वहां पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि आतंकवाद के पास निजता का अधिकार है? नहीं है ना, क्योंकि वो तो खुद ही सबका वायलेशन कर रहा है, सबके अधिकारों का हनन कर रहा है, लोगों को ऐसे ही मार करके चला जा रहा है। तो आतंकवादियों को कोई निजता का अधिकार हो नहीं जाता है। कोर्ट ने मौजूदा स्थिति के सतर्क रहने पर संकेत देते हुए कहा कि वर्तमान में हम जिस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई आशंका है तो उसे देखा जाएगा। उसको अगर ये लगता है कि हाँ जानबूझ करके ऐसा किया गया था, हाँ मेरी जासूसी करवाई गई थी, तो फिर हम इस चीज को पर्सनली और भी देखेंगे और उस पर चीजें जो आगे है उनको कंटिन्यू करेंगे। कोर्ट ने इससे पहले कोर्ट किया था, जब मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने 2021 में जब ये मामला आया तो केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट नहीं किया था जांच में, और इसके बाद ही कोर्ट जो है वो इस केस को बंद कर देती है। लेकिन ये केस ठंडा नहीं पड़ता है, लोगों के दिमाग में रहता है, पेगासस बीच बीच में आता रहता है, और वापस से अब पेगासस तब आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फाइनली अब हम इसकी सुनवाई करेंगे और ये जो केस था उसको पर्सनली देखेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का कुछ भाग हटाकर ही ये पक्षकारों को दिया जाएगा, और जिन्होंने मतलब इसके खिलाफ में रिपोर्ट दी थी तो वो जितने भी पक्षकार थे उन्हीं से खाली बस साझा होगी, लेकिन कुछ पार्ट हटा करके साझा की जाएगी। वकील श्याम दीवान ने भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की यहाँ पर मांग करी थी। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने अपने नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर का उपयोग किया है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। और यहाँ पे एक आ गया कि तत्कालीन सरकार जो कि भाजपा सरकार की केंद्र की, तो उन्होंने अपने नागरिकों के खिलाफ इसका यूज किया है, तो नागरिकों को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ यूज क्यों किया गया है। तो आप इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, लेकिन यहां पर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया। हालांकि जो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इसमें शामिल किया गया था, उन्हें सिर्फ सूचित किया जा सकता है जिन पर उस समय ये था कि भाई उनके फोन में ये चीजें हैं, तो सिर्फ वही लोग who they are thinking कि they are involved, वो यहाँ पर जाकर के पता कर सकते हैं। सिब्बल की दलील पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट किस हद तक साझा की जा सकती है। सुनवाई की शुरुआत है, इसमें कपिल सिब्बल ने इस संबंध में अमेरिका की एक अदालत के फैसले का हवाला दिया और साथ ही कहा कि व्हाट्सएप ने भी हैकिंग की बात की है। उस समय हैकिंग होने के कोई सबूत नहीं थे, लेकिन अब कोर्ट के और व्हाट्सएप के साक्ष्य हैं। कोर्ट ने सिब्बल को दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत देते हुए मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी है। पेगासस क्या होता है? पेगासस इज अ सर्विलेंस सॉफ्टवेयर जो कि आम इंसान नहीं खरीद सकता। ये सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाई है और ये सिक्योरिटी कंपनी है। पेगासस का इस्तेमाल किसी शख्स के फोन को हैक करने में किया जाता है। एक बार पेगासस आपके फोन में दाखिल हो जाए तो वो हर गतिविधि आपकी देख सकता है, फोन कॉल्स, मैसेज, चैट्स, एवरीथिंग, इवन योर फोटोज, एवरीथिंग, सब कुछ। इसी खूबी के कारण ही पेगासस दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर में से एक हो जाता है। और ये आम जनता के लिए नहीं बना भैया, आम जनता के लिए आ गया तो लोग आपस में मरकट जाएंगे, फिर तो बचेगा ही नहीं कोई। पेगासस पर क्या आरोप था? एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह की रिपोर्ट में कहा गया था कि 300 से ज्यादा भारतीयों के फोन में पेगासस इंस्टॉल किया गया और इसलिए मांग की जा रही है कि भैया रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। ये भी दावा किया गया कि 2019 में व्हाट्सएप हैकिंग के जरिए भारत के नागरिकों की निगरानी की गई थी। निजता का अधिकार चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं जिसकी बात की जा रही है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि गोपनीयता अकेला छोड़ दिए जाने के अधिकार का
पर्याय है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता को और उसके महत्व को वर्णित किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो निजता का अधिकार है जिसकी हम बात करते हैं, मौलिक और अविच्छेदन अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा। इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं को उसके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल होते हैं। वही कोई और तीसरा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा आकर के, इवन दूसरा भी नहीं। व्हाई वी आर गोइंग फॉर तीसरा, दूसरा भी नहीं इंटरफेयर करेगा। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस भाग में रखा गया है। संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में इसे संरक्षित किया गया है। प्रतिबंध, इस अधिकार को केवल राज्य कार्रवाई के तहत तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब वे निम्नलिखित 3 परीक्षणों को पास करते हैं। जैसे कि पहला, ऐसी राजकीय कार्रवाई के लिए एक विधायी जनादेश होना चाहिए। दूसरा, इसे एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करना होना चाहिए। और तीसरा, ये यथोचित होनी चाहिए, अर्थात ऐसी राजनीतिक कार्रवाई जिसमें प्राकृतिक या फिर सीमा में समानुपाती होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होनी चाहिए तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों में सबसे कम अंतर्वेदी होनी चाहिए। निजता की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2019 में डेटा संरक्षण विधेयक आपका संसद में लाया गया था और तब से हम निजता का जो संरक्षण विधेयक है इसको फॉलो करते हैं। और जब भी बात आती है ऐसा कोई उल्लंघन करने की तो कोर्ट में जाकर के चुनौती आप दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में ही किस किस अनुच्छेद के तहत आप इसको चैलेंज कर सकते हो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर जरूर शेयर करिएगा। अगेन थैंक्स।